લાગે છે કે અયોધ્યાના રામ મંદિરમાં આપણા ભગવાન શ્રી રામ રહેતા જ નથી। ये कैसे हो गया? હાલમાં જ એક રિટાયર્ડ આઈએએસ ઓફિસરનો એક વિડીયો બહાર આવ્યો છે, એના પરથી તો એવું જ લાગે છે। આ વિડીયો તમને બિકાઉ મીડિયા નહીં બતાવે એટલે વિડીયોને ધ્યાનથી જોજો અને જોયા બાદ અંધભક્તોને શેર કરવાનું ના ભૂલતા। તો થયું એવું કે એક રિટાયર્ડ આઈએએસ ઓફિસરે લગભગ 5 કરોડની કિંમતના પોતાની માતાના દાગીના પીગળાવીને કોઈ જરૂરિયાતમંદ હોસ્પિટલ કે પછી સ્કૂલ બંધાવવાની જગ્યાએ એ સોનાથી રામચરિત માનસને મઢાવીને અયોધ્યાના રામ મંદિરમાં ભેટ આપી દીધી। કદાચ પ્રભુ શ્રીરામને આ વાત નહીં ગમી હોય એટલે પછી શું થયું એ તમે વિડીયોમાં જાતે જોઈ લો। तो हमने सोचा कि भी भगवान की राम दिया हुआ अब इतना बड़ा मंदिर बन रहा है तो हम क्यों नहीं रामचरित मानस बना के उसका भी पूजा होता रहेगा, लोग भी दर्शन लेके भगवान के आशीर्वाद ले सकेंगे, बना के दे दें। 1.25 क्विंटल की जो रामचरित मानस थी उसको सब ऊपर चढ़ के रखवाना पड़ता है तो रखवाया गया, मगर कुछ दिन उधर रहने के बाद 3-4 महीने बाद जब उसकी रोज पूजा भी हो रही थी, मेरे को एक दिन बताया गया कि साहब वो नहीं दिख रहा है। कुछ ही मेरे रिश्तेदार लोग जो बोले सर हम तो वहाँ देखने गए और आपके रामचरित मानस तो देखा नहीं। उसके बाद सर मैं अयोध्या गया तो मेरे को 9 घंटे इंतजार करने के बाद माननीय चंपत राय जी ने मेरे को कहा कि मेरे पास तो कई लोगों के प्रकार आभूषण और कई प्रकार के चीज आ रहे हैं और मैं क्या इन्हीं सबका डिस्प्ले ही करते रहूंगा। बहुत ही अच्छा तो नहीं लगा। मैंने फिर हाथ जोड़ के उनसे बोला सर ये मेरी पूरी जिंदगी की पूंजी है और मेरे जो माँ थी उसकी पूरी ज्वेलरी मैंने पूरी मेल्ट करा के इसको गोल्ड प्लेटिंग कराई है। फिर उनके नीचे एक गोपाल जी थे, गोपाल राव, तो मैंने उनसे भी हाथ जोड़ा तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ चंपक राय जी कहेंगे वही कर पाए। तो साहब फिर मैं अयोध्या गया उनसे हाथ जोड़ने के लिए। 4 घंटे इंतजार के बाद मेरे से मिले और बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। आप ऐसे सभी लोग मेरे को कहते रहते हैं, मैं सबको रख नहीं सकता सैंक्टम सैंक्टोरियम के बाहर, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको जहाँ जाना आप जाइए। મને લાગે છે કે જો પ્રભુ શ્રીરામ અયોધ્યાના મંદિરમાં હાજર હોત તો આરએસએસ અને બીજેપીના જે ચીટર નેતાઓ છે, સોરી ચિરંજીવી નેતાઓ છે, તેમની રહેમ નજર હેઠળ કામ કરતા લોકો દાનમાંથી ચોરી ના કરી શક્યા હોત। અને આ વાત પ્રભુ શ્રીરામના સાચા ભક્તો સમજી ગયા લાગે છે એટલે અયોધ્યામાં આજકાલ પબ્લિક આવવાનું બંધ થઈ ગઈ છે। તમને શું લાગે છે આ કાકાએ આપેલી સોનાની રામચરિત માનસનો કોઈ અત્તો પત્તો મળશે કે પછી આપણા પ્રધાનમંત્રીની જેમ ગાયબ થઈ જશે? क्योंकि जो राम का कार्य करने के लिए जो लोग उद्यत थे, संघ हो, विश्व हिंदू परिषद हो, प्रधानमंत्री मोदी जी हो, योगी जी हो, रामचरितमानस में यह भी लिखा है कि ये जो भ्रम का आवरण उठा के लोग आए ज्यादा दिन तक बचेंगे नहीं।